मन खुलने पर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज की हमारी मेहमान हैं यूरोप के एक देश बल्गेरिया में 5वें साल की डॉक्टरी पढ़ रही क्रिस्या रिची। ये रिश्ते में मेरे पति के बड़े भाई की पोती भी हैं। ये अवसर हमारे लिए आशीष के साथ साथ खुशी का भी है। अब इनकी ही जुबानी सुनते हैं इनकी गवाही। मेरा नाम है केजिया। मेरे माता पिता कतर में सेवकाई करते हैं। वो एक पासवान हैं। मेरे दादाजी भी कलीसिया में मुख्य पासवान थे। ये तीसरी पीढ़ी है पेंटेकोस्टल परिवार की। पेंटेकोस्टल का मतलब है विश्वासी। हाँ। विश्वास में आए परिवार की तीसरी पीढ़ी में मेरा जन्म हुआ। मेरी दादी ने यीशु को परिवार में सबसे पहले स्वीकारा। उससे पहले हम दूसरे कलीसिया में थे। दादी के यीशु को स्वीकारने से पहले हमारे जीवन में अशांति थी। उनके यीशु को मानने के बाद हमारे जीवन में शांति आई। उससे पहले यीशु कौन है ये सही से पता नहीं था। मैंने जब जन्म लिया तो मेरा जन्म विश्वासी परिवार में हुआ, इसलिए परमेश्वर को करीब से जानने की कृपा मुझे मिली। दादी ने हमारे लिए बहुत प्रार्थना की और परमेश्वर की सेवकाई के बारे में बताया और उसके लिए हमें बहुत उत्साहित किया। मेरी माँ की और पिताजी की दोनों की जिंदगी ने मुझे बहुत प्रेरणा दी है। उनके विश्वास भरे जीवन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। बचपन में भी जब कुछ चाहिए होता था तो मैं माँ के पास जाके बोलती, माँ पेन चाहिए या पेंसिल चाहिए, तो माँ कहती तुम जाके प्रार्थना करो, परमेश्वर तुमको देगा। तो हम जाके प्रार्थना करते थे और हमें कहीं से यीशु दिला देते थे, चाहे कपड़े हो या कुछ भी। हमें हर विषय के लिए माँ ने प्रार्थना करना सिखाया। मुझे याद है मैं और मेरा भाई कैफा, हम 10 साल के कुछ रहे होंगे। हमें एक नई गाड़ी चाहिए थी क्योंकि सबके पास देख के हमें भी गाड़ी लेने का मन हुआ। हमने पिताजी से ये कहा, पिताजी ने कहा हमारे पास पैसे कहाँ हैं, लेकिन तुम यीशु से प्रार्थना करो। हर रोज हम प्रार्थना की शुरुआत सबसे पहले गाड़ी चाहिए करके करते थे। मुझे लगता है करीब 3 महीने प्रार्थना के बाद यीशु ने कंपनी से पिताजी को एक गाड़ी दिलवा दी। हमें बहुत खुशी हुई कि सिर्फ मम्मी पापा की ही नहीं, हमारी प्रार्थना भी यीशु सुन रहा है। तुम्हारी प्रार्थना सबसे ज्यादा सुनते हैं। पिताजी पासवान तो थे ही, कंपनी में भी काम करते थे। हाँ, बिल्कुल, वो कंपनी में काम करते थे, सेल्स मैनेजर थे। उसके 3-4 साल बाद फिर हमें एक नई गाड़ी की इच्छा हुई और यीशु से जो भी मांगेंगे वो मिल जाएगा, ऐसा एक विश्वास था। तो हमने फिर से जाके पापा से कहा कि हमें नई गाड़ी चाहिए। पापा ने कहा तुम प्रार्थना करो यीशु से, तुम्हें पहले भी एक गाड़ी दी है, तुम्हें दूसरी भी देगा। तो हम फिर से प्रार्थना करने लगे। तो उसी साल हमें कंपनी से ही एक ब्रांड न्यू गाड़ी मिली और पिताजी के नाम से ही वो गाड़ी लिख के दी क्योंकि पापा को बाहर जाना था, तो उनके नाम से ही गाड़ी लिखवा के दी। तो छोटी बात हो या बड़ी बात हो, विश्वास से प्रार्थना करने पर वो मिलता है, ये सीख लिया था। तो इस तरह की ट्रेनिंग में हम बड़े हुए। तो बचपन से ही यीशु को जानने लगे क्योंकि हम पासवान परिवार से थे। बचपन से ही 2.5 साल की थी तो माँ बताती थी कि मैंने अभिषेक प्राप्त किया और अन्य भाषा भी बोलती थी। मुझे याद नहीं कब से मुझे प्राप्त हुआ, लेकिन जब से होश संभाला तब से ही ये मुझे पता है। ऐसे ही सीखते हुए बढ़ते समय जब टीनेज में आए तो दिक्कतें शुरू हुई तो यीशु ने संभाला। यीशु का प्यार मैंने पाया, यीशु से और करीब होने में मदद हुई। उस समय मैंने एक निर्णय लिया कि मेरे जीवन में सबसे ज्यादा महत्व यीशु का है। यीशु के लिए मैं जीऊंगी, कुछ भी हो जाए। मेरे दादा दादी, मेरे माँ पिताजी जिसको मानते हैं, वो परमेश्वर मुझे चाहिए। मेरे जीवन में मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई दूसरा जीवन नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने अपने घर वालों को यीशु में खुश होते हुए देखा है। उस समय आपकी उम्र क्या थी? मेरी उम्र 12 साल की थी। उसी उम्र में मैंने ये निर्णय लिया। वो सही समय था, है ना? हाँ बेटी, आपका जीवन बहुत सुखी था क्योंकि बचपन से ये सुनने समझने का मौका मिला, लेकिन किसी और ने उसका भुगतान भरा था। हाँ है ना?
बेटी, आपकी दादी ने बहुत मुसीबत उठाई। मुझे पता है कितनी बार उन्होंने इसके लिए आपके दादाजी से मार खाई, घर से बाहर निकाल दिया करते थे। हाँ। मद्रास में जब काम करते थे तो पैसे तक नहीं भेजते थे। तुम ये विश्वास छोड़ दो तो ही मैं घर आऊंगा, ऐसा कहते थे। मुझे याद है उन्होंने एक बार खत लिखा, तुम कब ये विश्वास छोड़ के घर आओगी? ये सब छोड़ के घर नहीं आई तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके बोरी में डाल के थम्पी के घर के सामने फेंक दूंगा। करेक्ट। लेकिन उन सब कष्टों के बीच भी दादी जी बिल्कुल नहीं डगमगाई, बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने जो विश्वास किया वो एक धर्म का विश्वास नहीं था, वो तो पवित्र शास्त्र का सत्य है। वो उसके हिसाब से चली, इसलिए मुसीबतों और कष्टों ने उन्हें नहीं गिराया। है ना हाँ। बेटी? गेहूं का दाना बिना मरे एक ही रहता है और मरकर अनेकों को जन्म देता है। उस समय दादी जी ने मरने जैसे कष्टों को अनुभव किया, तो ही आज जो अंकुर फूटता है उसकी आगे बहुत शाखाएं आती हैं, मतलब गुच्छे। करेक्ट। और तुम भी उस गुच्छे में से एक हो, है ना बेटी? उस समय जमीन पे गिर के मरी, इसीलिए आज एक परिवार है, बच्चे हैं, पोते पोतियां हैं जो सब यीशु से प्यार करते हैं। हाँ। बहुत से लोग यीशु को मानने से इसलिए डरते हैं कि मेरे बच्चों को, मेरे पति को पसंद नहीं आएगा। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप सच्चे रूप में अपने पति और बच्चों से प्रेम करते हैं तो उन्हें घर बैठकर दाल चावल खिलाने की बजाय उन्हें स्वर्ग में कैसे खड़ा करेंगे, ये सोचिए। दादी ने वही किया, कष्ट सहे, लेकिन तुम सबको स्वर्ग में खड़ा होने के लिए तैयार किया। ये किया। बिल्कुल। आगे बोलिए बेटी। जब मैं छोटी थी तो कई पासवानों ने कहा कि मैं डॉक्टरी करूंगी। मैंने खुद परमेश्वर से पूछा कि मैं क्या करूंगी, और कई पासवानों ने भविष्यवाणी की कि मैं डॉक्टरी पढ़ूंगी। लेकिन मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी नहीं थी। मैंने कभी बहुत मेहनत नहीं की, इसलिए मैं अच्छी नहीं थी। फिर जब 12वीं खत्म होने का समय आया, यीशु का वादा है कि मैं डॉक्टरी करूंगी, तो मैंने यीशु से कहा कि मैं इस पे विश्वास करती हूँ। तब बहुत सी रुकावटें मेरे सामने आई, क्योंकि कुछ नहीं हो रहा था। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि क्या हुआ, और मुझे डोनेशन दे के जाने का मन नहीं था। यीशु के ऊपर मुझे भरोसा था, लेकिन मेरे इतने अच्छे नंबर्स भी नहीं थे। मेरे कुछ 69% ही थे। अगर डोनेशन देना भी है तो 70% होने चाहिए। सारे दरवाजे यीशु ने बंद कर दिए। वहां भी हमारा विश्वास स्थिर होने के लिए वो 1% हाँ, रह गया। बिल्कुल सही। उस वजह से मुझे और प्यार है यीशु से कि परमेश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं। उस समय माता पिताजी और दादा दादी सब बेझिझक आगे बढ़े, क्योंकि परमेश्वर ने ही हमें कहा है। लेकिन फिर आसपास के लोग बोलने लगे कि डॉक्टरी बहुत कठिन होगी, बहुत पढ़ाई करनी होगी, वो कैसे होगी, मेरे नंबर्स दिखा रहे हैं कि मैं अच्छे अच्छी नहीं हैं। नहीं हूँ। फिर मैंने यीशु से प्रार्थना की कि यीशु, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये करूं तो उसके लिए मुझे बुद्धि ज्ञान दो, तभी तो मैं ये सब कर पाऊंगी। तू खुद मुझे चमत्कार करने की काबिल बना दे, क्योंकि आई डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन मी। मैं अपने आप में विश्वास नहीं करती। मेरा विश्वास यीशु में है। मैंने विश्वास किया और प्रार्थना की। विश्वास के उस समय में मुझे 1 साल का इंतजार करना पड़ा। उस 1 साल में मेरा विश्वास बहुत डगमगा गया। कुछ लोगों का ये सुना, बातें, कमेंट्स सुने। कुछ लोगों ने कहा कि पासवान बहुत कुछ बोलते हैं। मेरे जीवन में भी बहुत कुछ बोला, लेकिन कुछ हुआ नहीं। मैंने यीशु से कहा कि मेरा विश्वास कम हो रहा है, ये मैं होने नहीं दूंगी, कभी नहीं। पासवान कहें तो नहीं होगा, पर पवित्र आत्मा बोलेगी तो जरूर होगा। बेटी, हाँ, बिल्कुल। आपसे भी पवित्र आत्मा ने ही कहा था। हाँ, पवित्र आत्मा ने कहा, लेकिन वो भी जब बोलती है तो हमारा एक कार्य है, हमें चुनना है कि हम विश्वास करें। नोआ से भी परमेश्वर ने कहा कि बारिश होगी, लेकिन वो विश्वास करने के लिए एक कदम हमें आगे बढ़ाना है। नोआ ने कभी बारिश देखी ही नहीं, उस समय तक कभी बारिश हाँ, हुई नहीं। मेरे जीवन में भी वही था कि 69% के लोगों को कभी मिला नहीं। लेकिन परमेश्वर का वादा था। किसी ने मुझे कहा कि तुम्हारी काबिलियत भी नहीं है, फिर कैसे होगा? मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे परमेश्वर ने मुझे कहा है तो मैं विश्वास नहीं कम करूंगी। मैं जितने समय तक विश्वास कर सकती हूँ उतने समय तक मैं विश्वास करूंगी। लेकिन बहुत मुश्किल का दौर था। मेरा विश्वास शून्य था, एक ग्राफ बनाओ तो 0 तक गया था। मैंने यीशु से कहा, यीशु मुझे विश्वास दो, मेरे विश्वास को बढ़ाओ। उस समय यीशु किसी को भेजते थे या किसी से बात करवा के मेरे विश्वास को बरकरार रखते थे। उसके बाद अगस्त 2006 में 1 साल खत्म हुआ।
उसके बाद सबने दोबारा एडमिशन लेने के लिए कहा, पर इंजीनियरिंग का एडमिशन का समय भी खत्म हो गया था। मैंने B1 से इंजीनियरिंग के लिए हाँ की, लेकिन मुझे विश्वास था कि मेरा यीशु आखिरी पड़ाव में मेरी मदद करेगा। हमारा परमेश्वर आखिरी पड़ाव में ही कार्य करता है। बिल्कुल। मेरे पिताजी को 10 साल पहले कतर में डिपोर्ट किया था, लेकिन आखिरी क्षण में यीशु ने वो निर्णय बदलवा के फिर से रहने दिया। तो ये मेरे सामने हुआ, इसलिए मुझे पता था कि परमेश्वर कार्य करेगा। अगर अभी नहीं किया तो बाद में जरूर करेगा। किसी ने मुझसे कहा, अगर आज नहीं हुआ तो कभी होगा भी, ये तुम्हें विश्वास है क्या? मैंने कहा, मेरे 99 साल में भी होगा जरूर। यीशु ने कहा है यीशु तो। ने कहा तो होगा जरूर। अब अगर मैं इंजीनियर भी बन जाऊं तो क्या हुआ, डॉक्टरी तो पढ़ ही सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर ने जो कहा है वही होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। परमेश्वर के वचन में कोई भी बदलाव नहीं होता, बिल्कुल नहीं। वो एक जैसा है, आज, कल और हमेशा। फिर मेरी माँ ने एक एडवर्टाइजमेंट देखा, यूरोप में डॉक्टरी पढ़िए। हम उसके लिए आगे बढ़े और यीशु ने सारे दरवाजे खोल दिए। मैंने इतना कुछ सुना पर बल्गेरिया नहीं सुना था। देश का नाम तो सुना था, लेकिन उसका कैपिटल नहीं पता था। मैंने कहा, हे मसीह, मैं ये कहाँ जा रही हूँ? यीशु ने मुझे पहले ही कहा था कि यूरोप के देश में तुझे पढ़ने के लिए भेजेंगे। तब मुझे याद आया, हाँ, यीशु ने ऐसा मुझसे कहा था। हम तैयार हुए और आगे बढ़े, और परमेश्वर ने तुरंत हमारे लिए एक एक करके दरवाजा खोला। हमने विश्वास बनाए रखा और फिर हम लोग इंटरव्यू में गए। 14 लोग थे। 14 में से 8 लोगों का ही वीजा रेडी हुआ, बाकी सबका रिजेक्ट हो गया। हम लोग पहले एम्बेसी में ही गए थे, वही सबको मिले। जब वहां पहुंच के बात शुरू की तो वो लोग भी उपवास प्रार्थना करके आए हुए लोग थे। तो सब लोग परमेश्वर को जानने वाले बच्चे थे। हाँ, सब लोग पूरी तरह से नहीं, पर कुछ लोग थोड़ा थोड़ा यीशु पर विश्वास करते थे। They believed in यीशु God। पर विश्वास। ये यीशु ही ने किया, ऐसा अंदर से एहसास था। तब हमें लगा कि इसमें परमेश्वर का कोई उद्देश्य है। एंड इट सरप्राइज्ड मी। और आज अपने दर्शकों से भी मैं यही कहना चाहती हूँ, आज केसिया की उम्र के ऐसे बहुत से विद्यार्थी हमें सुन रहे होंगे। जो काम इंसानों से नहीं होता वो परमेश्वर से संभव है। हमारे लिए करना असंभव है, जब कहते हैं तो परमेश्वर उसे संभव करता है। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि तेरी बलहीनता में मेरी शक्ति है। अगर हम में पूरी ताकत है तो परमेश्वर की क्या जरूरत? अगर अप्लाई ही 70% से कर सकते हैं तो परमेश्वर ने 69% क्यों दिया? ये सचमुच एक बहुत बड़ी गवाही है, विश्वास की गवाही। काफ़ी बार हम थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा है कि मुझे मेडिसिन में जाना है या इंजीनियरिंग में जाना है, लेकिन अगर ना हो पाए तो हिम्मत हार जाती हैं, उनका दिल टूट जाता है, परेशान हो जाती हैं, निराश हो जाती हैं, सब तरफ से ना सुनने को मिलता है, आगे कहीं एडमिशन नहीं मिलता उन्हें और फिर पढ़ाई भी छूट जाती है। ऐसा होता है क्योंकि उनका विश्वास खत्म हो जाता है। आज जैसा किसी ने बताया, इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने उस वचन को पकड़ के विश्वास किया। विश्वास के बिना परमेश्वर को कुछ भी खुश नहीं कर पाएगा, इसलिए आपको विश्वास करना होगा। यदि आप भी इस तरीके से टूटे हुए व्यक्ति हैं तो देखिए, किसिया भी इसी तरह से 1 साल तक दुखी ही बैठी थी। अगर आप भी ऐसे ही किसी दौर से गुजर रहे हैं तो भार मत उठाइए, परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। परमेश्वर आपके लिए भी पूर्ण रूप से कार्य करेंगे। वो प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर हैं। अगर आप बुलाएंगे तो वो जवाब देने वाले परमेश्वर हैं। लेकिन एक बात है, संतान है तो वारिस भी हैं। बेटे बनकर ही हम अपने पिता से कुछ मांग सकते हैं। धर्मी की प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं। कीसिया धर्मी है क्या? वो है। कैसे परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। उस परमेश्वर के पुत्र यीशु के पवित्र लहू ने हमें शुद्ध किया। उस शुद्धिकरण में हम सब आ सकते हैं। मुझे सुनने वाले सब लोग सोच रहे होंगे कि क्या कीसिया की तरह मैं प्रार्थना कर पाऊंगी और क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेंगे? जरूर सुनेंगे। आप उसकी तरह होना, एक परमेश्वर के बेटे बनना। उसके लिए कुछ नहीं करना, बस यीशु मुझे भी अपना बेटा बना लो, मेरे पापों को भी शुद्ध करो। बेटी ने बताया 12 साल की उम्र में उसने ये निर्णय लिया। क्या आपने ऐसा किया है? सच्चे मन से। यदि आप में ये विश्वास है
तो आपकी तकलीफें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, परमेश्वर तुम्हें आशीष देकर उस बड़े बंद दरवाजे को भी खोलकर आपको चलाएंगे, इसमें शक की जरा सी भी गुंजाइश नहीं है। बताओ बेटी। उसके बाद मैं वहाँ पहुँची। अनजाना देश और कोई इंडियन भी नहीं थे। क्या बोलते हैं, अनजानी रीति थी वहाँ की, क्योंकि साम्यवादी लोग थे। अच्छा। उन्हें 20 साल ही हुए थे स्वतंत्रता मिलकर, तो वो स्वतंत्रता को पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहे थे। जैसी ही जगह पे पहुंची, मन भर गया। तो मैंने पिताजी से कहा, ये मैं कहाँ आ गई? पहले ही मैं एक लड़की हूँ, जगह भी नहीं है, रीति रिवाज भी अच्छे नहीं हो, तो बहुत मुश्किल होता बेटी है। तब उम्र क्या थी आपकी? उस समय मैं 19 साल की थी। अच्छा। 19 साल की ही थी। पूरी नई जगह, लेकिन परमेश्वर ने पिताजी को आश्वासन दिया कि मैंने उसे यहाँ भेजा है, इसलिए तू परेशान मत होना। मैंने भी परमेश्वर से प्रार्थना की कि आपने मुझे भेजा है, मैं किसी को नहीं जानती, फिर भी आप मेरे साथ हो। अभी तक परमेश्वर ने चलाया है, अंत तक भी परमेश्वर चलने की शक्ति देगा। उस विश्वास से आगे बढ़े। वहाँ थोड़ी रैगिंग हुई, लेकिन फिर यीशु ने कृपा की और हम पर एक भी खरोच आने ना दी। वहाँ रहते समय एक बार हमारे यहाँ सबको चिकन पॉक्स हुआ। अच्छा। मुझे कभी नहीं हुआ। मेरे माता पिताजी जब दोहा में थे तो चिकन पॉक्स के मरीजों के लिए प्रार्थना करने जाते थे। उनको कभी चिकन पॉक्स नहीं हुआ, हमको भी साथ में लेके जाते थे, पर पापा मम्मी को कभी नहीं हुआ। तो हमें विश्वास था कि चिकन पॉक्स हमें कभी छू नहीं सकता। हमारे कुछ सीनियर्स थे, उनमें एक लड़की दूसरे धर्म की थी। वो बाइबल उठा के खोल के बोली, एक वचन है कि अगर विष भी पिया तो कुछ हानि नहीं होगी, यदि वे विष भी पिए तो भी कुछ हानि नहीं होगी। तू एक सच्चा मसीह है, तो तू भी कुछ ऐसा उठा के पी, फिर हम देखते हैं। ऐसा मुझे दिखाया कि ये एक परीक्षा है। मैंने कहा कि हम परमेश्वर की परीक्षा लेने वाले कोई नहीं होते। परमेश्वर ने कहा है कि मेरी परीक्षा मत लेना। इसके एक हफ्ते बाद ही हमारे यहाँ वो बीमारी फैलने लगी, चिकन पॉक्स। तो मेरे साथ रहने वाले सबको चिकन पॉक्स हुआ और इस लड़की को भी चिकन पॉक्स हुआ। परमेश्वर ने मुझे उससे बचाया। मुझे यीशु से बहुत प्रेम है। ये एक छोटी सी बात लेकिन बहुत बड़ी बात है उन लोगों के सामने, हाँ, है ना? बिल्कुल। एक बड़ी टेस्टिमनी है। हाँ, बहुत बड़ी परमेश्वर ने साक्षी है। हमारे सामने निश्चय करने के लिए उन्हें दिखाया। हाँ, फिर बेटी आपने अपने मम्मी पापा को भी जाके प्रार्थना करते हुए देखा। हमारे माता पिता अपने जीवन में हमें जो सिखाते हैं, असल में वही है सबसे बड़ी गवाही। हाँ, है ना? हाँ, आज अपने दर्शकों से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर हमारे बच्चे हमें नहीं सुनते हैं तो कारण है कि हम उन्हें वो करके नहीं दिखा रहे। इसलिए उस अवस्था में आपने सोचा होगा कि मेरे माता पिता जी गए चिकन पॉक्स लोगों के पास तो उनको नहीं हुआ, है ना? तो ऐसे ऐसे कितने अनुभव हैं जो हमें विश्वास में आगे बढ़ाते हैं। हाँ, मुझे उसमें बहुत खुशी थी, क्योंकि मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि यीशु मेरा साथ देगा। यीशु ने हमारा वहाँ मान रखा। 3 महीने गुजर गए। वहाँ हम किसी को जानते नहीं थे, लेकिन कलीसिया जाने का बहुत मन था। पूरे जीवन भर एक भी रविवार की आराधना न छोड़ते हुए जीवन व्यतीत किया है। क्योंकि पिताजी भी पासवान है, तो प्रार्थना आराधना में जाते रहते थे। हमें बहुत दुख हुआ। फिर हम लोग गूगल में ढूंढने लगे, कुछ नहीं मिला। अच्छा। 3 महीने होने के बाद मैं जिस रास्ते से जा रही थी, तो एक अंग्रेजी गाने वाली महिला, बेकर्स जेम्स, तो आप लोग जानते होंगे, एक क्रिश्चियन गायिका, उनका पोस्टर देखा। देखने के बाद मन में लगा कोई मसीह विश्वासी ही होगा जो इस महिला को यहाँ लाया होगा, तो उनके जानने में कोई होगा। ये सोच के मैंने उनको एक मेल भेजा कि मैं ऐसी समस्या में हूँ, मैं उस कॉन्सर्ट में नहीं जा पा रही थी, तो मैंने मेल किया कि मुझे थोड़ी मदद करो कि मुझे एक कलीसिया में जाना है। तो उन्होंने अपने ट्रिप के मैनेजर को वो मेल वापस भेजा। अच्छा। मैं जिस कलीसिया में अभी जाती हूँ, उनके असिस्टेंट पासवान को वो मेल भेजा। उन्होंने मुझे फोन किया और बताया कि आराधना कहाँ होती है, और फिर हमें समय बताया। बुधवार की शाम को मैं, मेरे साथ रहने वाली दोस्त सिमी, हम दोनों टैक्सी में गए। लेकिन बल्गेरिया भाषा नहीं बोलनी आती थी हमें। फोन में टैक्सी वाले से बात कराई कि सुनो,
कहाँ जाना है। उन्होंने हमें फिर वहाँ पहुँचाया। अच्छा। हम वहाँ पहुँचे तो 20-30 लोग ही थे। वैसे 200-300 लोगों की कलीसिया थी। तो तुम वहां पहुंच गए, है ना? हाँ, इच्छा करने पहुँचा वाली दिया। आत्मा की तृप्ति करने वाले Yes. परमेश्वर हैं। वो पोस्टर दिखना, अगर हमारे दिल में इच्छा है तो परमेश्वर वही कार्य करता है। हाँ, मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि यीशु मुझे वहाँ लेकर गए। परमेश्वर ने बहुत अद्भुत कार्य किए। ठीक है, तो मतलब बड़े होकर तुम्हें डॉक्टर बनना है, ये विचार परमेश्वर ने बचपन से ही तुम्हारे दिमाग में डाल दिया था और उस विश्वास में बने रहने के कारण तुम्हें डॉक्टरी में दाखिला भी मिल गया। हाँ, बल्गेरिया में लेकर गए, वहाँ कलीसिया में भी पहुंचा कलीसिया दिया, में भी है ना? लेके गए। कितने अद्भुत परमेश्वर है ना। तो दर्शकों, आपने भी सुना कि कितने बड़े विश्वास की गवाही है ये। बचपन में ही सही, लेकिन उस बचपन से ही परमेश्वर के प्रेम को समझना, परमेश्वर अच्छे हैं ये समझना, उसकी शरण में रहने वाले भाग्यवान होते हैं। वो विश्वास जिसे बड़े बड़े बुजुर्ग भी नहीं पा सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों में दिखता है। इन्होंने जीवन में छोटी छोटी बातों पर विश्वास किया, क्योंकि अपने माता पिता के जीवन से इन्होंने यही सीखा था। आप स्वर्गीय पिता से पूछिए, हमारे बच्चे कभी भी रास्ता भटक ही नहीं सकते यदि उन्होंने यीशु के मार्ग को चुना है। तो मेरा अनुभव भी यही है। मेरे 4 बच्चे हैं, हमने उन्हें यही सिखा के रखा है। आज हमसे भी ज्यादा वो लोग विश्वास में बड़े हुए हैं। उनकी E to Z हर चीज, रिसर्च से फीस तक, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के समय आपको आश्चर्य होगा कि परमेश्वर से प्रार्थना की हुई हर चीज उन्हें दी। पवित्र शास्त्र कहता है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को कोई भी खुश नहीं कर सकता। हम चाहे कितनी भी 21 या 40 दिन की प्रार्थना या उपवास क्यों ना कर लें, वो ऐसी प्रार्थनाओं से खुश नहीं होते। मगर हम ऐसा सोचते हैं वो सब हमारे लिए है, हमारे शुद्धिकरण के लिए, कि हम आत्मिक रूप से बढ़ सकें, उसके लिए है प्रार्थना और उपवास। किंतु वो परमेश्वर एक ही चीज से खुश होते हैं, विश्वास। परमेश्वर कहते हैं कि डरो मत, बस विश्वास करो। हमारे किसी भी विषय के लिए अगर हम विश्वास के साथ परमेश्वर के पास जाएंगे तो हमें अवश्य छुटकारा मिलेगा। हमारे कार्यक्रम के दर्शकों, सत्य रूप में अगर आप टूटे हुए हैं कि मैं इस विषय में क्या करूं, अगर आप भार उठा रहे हैं, अगर आप दुखी हैं, तो आपको और कुछ नहीं करना है, बस पूर्ण रूप से यीशु पर विश्वास करो। आप कहेंगे कि मैं कैसे विश्वास करूं? विश्वास सुनने में है और सुनना परमेश्वर के वचन को है। परमेश्वर के वचन में क्या है ये जानेंगे तभी तो विश्वास आएगा। बाइबल कहती है रोगों की शांति है बच्चों की रोटी, और ये बच्चों का हक है। अगर इसे जानेंगे तभी तो इसे पा सकेंगे। यहाँ मेरे पास एक किताब है, इसका नाम ही है स्वर्ग खुलने की चाबी। ये सचमुच स्वर्ग की चाबी ही है। इसमें कुल मिलाकर 34 विषय हैं। उद्धार में हुए लोगों के लिए, घर की परेशानी का, बच्चों की शादी के लिए, ऐसे ही निसंतान दंपति, गलत शक्ति से भार उठा रहे लोग, आप किसी भी विषय का नाम लीजिए, बस सब इस पुस्तक में मिलेगा। और इन सब विषयों के नीचे 10, 50, 100 वचन दिए हुए हैं और इन वचनों को परमेश्वर की आवाज़ सुनकर इसमें शामिल किया गया है। ये वचन सब हमारी प्रार्थना सभा में एक बहन ने सुबह 3-4 बजे ये विषय परमेश्वर को देकर एक एक वचन को पाया है। यदि हम वचन को पढ़ के देखें तो कोई और इतने अच्छे से और कुछ नहीं मिलेगा। एक माला की तरह से इस पुस्तक में वचनों को पिरो दिया गया है। ये वचन हम जब विश्वास से बोलते हैं तो हमें छुटकारा मिलता है। परमेश्वर के वचन जब हम विश्वास से बोलेंगे तो वो हमें सिखा रहे हैं। इसलिए हमने इसे किताब का रूप दिया, पहले तमिल भाषा में और फिर मलयालम भाषा में अभी निकाला ही है। ये बहुत ही शक्तिशाली है। कोई भी विषय क्यों ना हो, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हमें इस वचन को समझना है और स्वीकारना है। वो वचन हमें बोलना चाहिए। जब हम विश्वास से बोलते हैं तब हमें छुटकारा मिलता है। ये किताब जिन्हें इसकी ज़रूरत है वो हमें ऑर्डर देंगे तो हम इसे आपको भेजेंगे। ये एक चाबी है स्वर्ग खुलने के लिए। सत्य रूप में कीसिया की गवाही आपको जगा दे। इसी उम्र के लोग भार उठा रहे, इनके जीवन में लिया हुआ निर्णय, इनका विश्वास, वो कैसे एक अच्छे विश्वासी होके निकली, वैसे ही आप भी परमेश्वर के बच्चे बन सकते हैं। सिर्फ यीशु के लिए अपने हृदय को खोलें। इसी विनती के साथ मैं यहीं समाप्त करती हूँ।
आज का कार्यक्रम आप सब लोगों के लिए आशीष का कारण बना करके मैं विश्वास करती हूँ। अगर आपको कोई सवाल या प्रार्थना विनती है तो संपर्क कीजिए। हमारा पता है बेथेस्दा कम्युनिकेशंस #18 नियर ज्योतिबा फुले हॉस्पिटल, कन्नमवर नगर 2, विक्रोली ईस्ट, मुंबई 400083। मोबाइल नंबर 9819708374। ईमेल mariamathampimumbai@gmail.com। अगले सप्ताह इसी समय फिर मुलाकात करेंगे। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।